Welcome students. Today in this video we will discuss the fourth chapter of class 11th accountancy and its name is process and basis of accounting. Today we will discuss the process topic. What is process? Accounting is a process of identifying, recording, classifying, summarizing and analyzing of the financial transaction. कि अकाउंटिंग क्या होती है? प्रोसेस होती है जो आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट होती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट होती है, फिर हम उसको क्लासीफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और उसका रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, और एक प्रोसेस इसीलिए है क्योंकि जब तक बिजनेस है तब तक अकाउंटिंग के यही फंक्शंस जो होते हैं रिपीट होते रहते हैं। आइडेंटिफिकेशन होती है, रिजल्ट निकलता है, फिर अगले साल आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, रिजल्ट निकलता है। सो वी कैन से दैट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस. There are 5 steps in the process of accounting and the first one is identification of the transaction. The first step of the process of accounting is identification of the transactions. सबसे पहले हम identification करते हैं transactions की because only those financial transactions are recorded in the accounts which are of financial nature. यानी सिर्फ उन transactions को हमें record करना है जो financial nature की होती है। कोई transaction अगर वो financial nature की नहीं है, चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट है, हम उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि ओनली दोज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, यानी जो मनी में जिसको मेजर कर सकते हैं हम उसको ही अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी ट्रांजैक्शंस अगर हम उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते तो हम उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, वी परचेज अ मशीन ऑफ ₹1 लाख, मशीन ऑफ ₹1 लाख। अब ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है क्योंकि ये हम इसको मनी में मेजर कर सकते हैं, तो इसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी है और इसको मनी में मेजर भी कर सकते हैं, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली एक ट्रांजैक्शंस हुई है, देयर इज क्वारल बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज, क्वारल बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज, दिस इज अ ट्रांजेक्शंस बट दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, इसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप सेज दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शंस व्हिच हैव मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। द सेकंड वन इज preparation of the vouchers. The second step of the process of accounting is preparation of the vouchers. What are vouchers? जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ एविडेंस होता है। ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स व्हिच हैव एविडेंस लाइक सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी हर एक ट्रांजैक्शंस अकाउंट्स में वही रिकॉर्ड की जाती है जिसके पीछे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैश मेमो, परचेज इनवाइस, सेल्स इनवाइस, ये सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं जिनके बेस पे हम अकाउंट्स में क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस जिसके पीछे एविडेंस नहीं है, जिसके पीछे उसका सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो उन सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे सबसे पहले क्या प्रिपेयर किए जाते हैं, क्या तैयार किए जाते हैं, वाउचर्स तैयार किए जाते हैं, क्योंकि इन्हीं वाउचर्स के बेस पे हम क्या करते हैं, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। वाउचर से ही हमें पता चलता है कि किस एंट्री को डेबिट करना है और किस एंट्री को क्रेडिट करना है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन फर्म अपने वाउचर सेपरेट तैयार करते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग से वाउचर्स तैयार किए जाते हैं। सो दीज आर द सोर्स डॉक्यूमेंट, वाउचर्स आर द source document. On the basis of these vouchers the transactions are recorded in the accounts. So the second step is the preparation of the vouchers. The third step is recording in the books. Identification करने के बाद, vouchers prepare करने के बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, रिकॉर्ड करना, यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है, फर्स्टली उनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ही रिकॉर्ड किया जाता है, यानी जो भी ट्रांजेक्शन्स हमें रिकॉर्ड करनी है, दीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले वो ट्रांजेक्शन्स उन्हीं बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है। पहले जो होता था, बिजनेस बहुत स्मॉल स्केल पे होता था, तो हम सारी ट्रांजेक्शन्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक ही बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते थे, जिसको जनरल एंट्री का रजिस्टर बोलते थे। लेकिन आजकल जो भी बिजनेस होता है बहुत लार्ज स्केल पे होता है, इसीलिए जनरल बुक्स को जो हमने ओरिजिनल बुक को 8 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। सो दीज वर द रिकॉर्डिंग इन द बुक्स। थर्ड स्टेप क्या होता है, अकाउंट्स में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है। जो भी पहली बार ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है उनको जर्नल एंट्री बोलते हैं, और इन एंट्रीज को जिस रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाता है, दीज आर कॉल्ड द बुक्स ऑफ द ओरिजिनल एंट्री। नेक्स्ट वन इज पोस्टिंग टू लेजर। अब हमने रिकॉर्ड कर दिया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टू मेंटेन अकाउंट्स, यानी लेजर का मतलब क्या होता है, अकाउंट्स मेंटेन करना। हर एक ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग से अकाउंट क्या किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। जैसे परचेज बुक से परचेज अकाउंट को हमने मेंटेन किया, तो वो सभी ट्रांजेक्शन्स जो क्रेडिट
क्रेडिट में की गई है उसको परचेज अकाउंट में करेंगे, वो सभी ट्रांजेक्शन जो सेल से रिलेटेड है क्रेडिट में की गई सेल्स अकाउंट में करेंगे। यानी हर एक ट्रांजेक्शन के लिए अलग से अकाउंट तैयार किया जाता है। लेजर का मतलब ही क्लासीफाई होता है, यानी एक जैसी नेचर की ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पे रखना। सो दिस वर द फोर्थ स्टेप पोस्टिंग टू लेजर मीन्स टू मेंटेन अकाउंट्स। नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना और उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनाना, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इट इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट होता है जहां पर सभी जो अकाउंट्स होते हैं सभी अकाउंट्स का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है और उनका बैलेंस निकाला जाता है। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, क्योंकि अब हमें इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस जो भी ऊपर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हुई हैं इन सब का रिकॉर्ड निकालना है, ठीक है, इन सब का रिजल्ट पता करना है। तो उस रिजल्ट के लिए दो मेन अकाउंट बनाए जाते हैं, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। P&L अकाउंट क्या होता है, जिससे हमें पूरे ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है कि ये जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हुई हैं इनसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। P&L अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, इसके डेबिट में सारे एक्सपेंसेस होते हैं और क्रेडिट में सारी इनकम होती है। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम कम है तो लॉस होता है, और अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट वन क्या है, बैलेंस शीट, यानी P&L अकाउंट से तो हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पता चलते हैं, पूरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हमें कहां से पता चलती है, बैलेंस शीट से पता चलती है। तो बैलेंस शीट क्या होती है, जो हमें पूरे एंटायर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि एसेट्स की कितनी वैल्यू है, लायबिलिटीज की कितनी वैल्यू है, डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है, बैलेंस शीट से पता चलती है। सो इस वीडियो में हमने प्रोसेस ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को एक्सप्लेन किया है कि प्रोसेस क्या होती है। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू।